हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज वी विल स्टार्ट। सो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, देखते हैं। ए का पावर m एंड ए का पावर n इज इक्वल टू कितना होता है। तो ये जो डॉट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू हो जाता है ए का पावर m प्लस n। जब भी ये मल्टीप्लाई में हो ये पावर आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, लाइक हम कंसिडर करते हैं 2 टू द पावर 3 और इनटू में हो 2 टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाता है 2 का पावर 3 प्लस 4 हो जाता है। सो वी कैन से 2 टू द पावर 7, ये आंसर होगा। अब क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है, तो क्वोशिएंट लॉ यानी कि ए एम डिवाइड बाय ए एन हो, यानी कि ए एम ए का पावर एन। इस केस में ये क्या होता है, तो पावर जो है आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो अगर 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 3 हो, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 2 टू द पावर 1 हो जाता है 2। नेक्स्ट है पावर ऑफ पावर, दैट्स मीन ए टू द पावर m का होल पावर n हो, तो इस केस में जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोई एक नंबर, जैसे 3 का स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर का होल क्यूब। इस केस में 3 2 इंटू 3 यानी कि 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। फिर आता है बारी पावर ऑफ प्रोडक्ट का, यानी कि 8 इंटू पी का पावर n हो। इस केस में क्या होता है, तो a इंटू एन इंटू बी इंटू एन हो जाता है, मतलब a एंड b का होल का पावर n है, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n प्रोडक्ट में हो जाता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है इसके एग्जाम्पल का। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं दिया हो 2 इंटू 5, ये डॉट का मतलब हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई होता है। अगर इसका पावर दे रखा हो 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। फिर पावर ऑफ क्वोशिएंट, तो पावर ऑफ क्वोशिएंट यानी कि तो पावर दे रखा हो ए बाई बी का पावर n, ए बाई बी का पावर n हो, ए तो ए एन टू द पावर एन n बी टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल 2 देखते हैं 2 3 टू द का पावर 3 स्क्वायर हो, का पावर 2 तो हो, 2 का तो पावर 2 2 टू द एंड पावर 3 3 एंड 3 का स्क्वायर हो जाता है, यानी दोनों कि अलग अलग। 2 2 जा सो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा इंटू 2 का 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3, 3 सो सो 4 4/9 ये आंसर आएगा। ओके। सो बारी है ज़ीरो ज़ीरो एक्सपोनेंट में क्या होता का, है कि कभी भी किसी ए टू भी द पावर 0 हो, बेस सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू ए का क्या हो पावर जाता है, ए का पावर 1 0 के हो, इक्वल ए हो का पावर जाता 0 है। हो, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अगर 7 7 का टू द पावर पावर 0 है, 0 तो हो ये भी तो 1 उसका होगा। वैल्यू 1 हो एंड जाएगा। इफ इट मीन्स बड़ा सा दिया हो नंबर आप कि ले सकते हैं, 2 3 जैसे 2 4 3 6 4 8, ये 5 सभी का 8, होल का ठीक पावर है, 0, इसका भी इसका पावर मतलब 0 वैल्यू हो क्या तो हो ये जाएगा, वैल्यू 1 1 हो की। जाता है। और ए नॉट इक्वल जहाँ टू 0, ए नॉट इज इक्वल ए टू 0 जीरो नहीं नहीं होना चाहिए। ए अगर 0 हुआ तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 0 अनडिफाइंड होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव तो देखते हैं एक्सपोनेंट, नेगेटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर कहीं दे रखा हो तो ए अगर का ए का पावर माइनस n इसका हो, मतलब ये तो ये 1 बाई ए का 1 पावर n, यानी कि बाई ए जब का इसे पावर n हो जाता है। 1 मतलब बाई जब भी हम ए करेंगे तो पावर जो है डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो नेगेटिव ये क्या हो पॉजिटिव जाता में हो है, जाता है। पॉजिटिव तो हो इसका जाता है एग्जाम्पल पावर। देखते हैं, 2 एग्जाम्पल टू द पावर माइनस 3 2 हो, टू द पावर तो माइनस ये 3 हो 1 बाई तो 2 टू 1 द पावर अपॉन 3 2 हो टू द जाएगा। पावर अगर 3 हो नेगेटिव जाएगा। है वो पॉजिटिव हो इट मीन्स जाएगा, तो 1 1 का अपॉन पावर 2 2 टू द इंटू 2 इंटू 3, 2, तो 2 सो इंटू 2 इंटू इट विल 2 जब बिकम आप करोगे तो ये 1/8। आएगा 1/8। सो I आई hope होप you यू like like the the video. explanation, So law of exponent. if you like it, So
please I will request you all, comment and please share, subscribe my subscribe channel my and channel. like the video and comment below.